कल हम उन फारसियों को खत्म करके जश्न मनाएंगे। दरायस इस बात का अफसोस करेगा कि मुझे जंग के लिए ललकारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो तुम हो अलेक्जेंडर। तुम्हारी जंगी तरीकों और चालों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। किस्से तो तुम्हारे भी मैंने बहुत सुने हैं डरायस, कि कैसे तुमने सोने की चिड़िया भारत पर अपना कब्जा करने का ख्वाब देखा और कैसे 21 साल उस ख्वाब पर मेहनत करके एक शर्मनाक हार के साथ वो ख्वाब चकनाचूर हुआ। मैं यहां ना शिकस्त कबूलने आया और ना ही सुलह की पेशकश करने आया। मैं तो यहां उस शाह का चेहरा देखने आया जो मुझसे इतने खौफ में था कि पिछली 2 जंग से अपना चेहरा छिपा रहा था। और सबसे अहम बात यह कि मैं यहां उसे देखने आया हूं जिसने सबसे पहले भारत पर कब्जा करने का अपना ख्वाब खोया और अब फारस से अपनी हुकूमत भी खोने वाला है। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर। फारस में मुझे लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं डरायस, और उम्मीद है कि सिकंदर नाम के मायने तुम्हें अच्छी तरह से पता होंगे। तो तैयार रहो डरायस, क्योंकि अब सिकंदर तुम्हारी जमीन, तुम्हारा तख्त और तुम्हारी आजादी छीनने वाला है। जलकार हो! जलकार! ये मैसेडोनिया के लोग कर क्या रहे हैं? किस तरकीब से हमला करना चाहते हैं? क्या ये तरकीब काम करेगी हजूर? आज से पहले हमें कभी ऐसा नहीं किया। हम जरूर कामयाब होंगे क्लीटस। देखा, मैंने क्या कहा था? हम दरायस की फौज के बिल्कुल बराबर चलते रहेंगे और जैसे इसकी फौज के कुछ सिपाही हम पे हमला करने के लिए आगे बढ़े, बीच में एक दायरा बन जाएगा और उसी दायरे से हम अंदर घुसेंगे, दरायस पर हमला करेंगे। जंग सिपाहियों की तलवार की धार से नहीं डराया, बल्कि दिमाग की धार और दिल में बसी हिम्मत से जीती जाती है। मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा और ना ही लाची के भाई को मारा। मैंने एक देशद्रोही को मारा। मेरे भाई की हत्या हुई है। यदि वो दोषी सिद्ध हुआ
तो मैं अपना वचन पालन करते हुए दस्युलोक के विरुद्ध आपके साथ खड़ी रहूंगी। किंतु यदि ये प्रमाणित नहीं हुआ कि उसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया था, तो आपको दृढ़ होकर न्याय करना होगा। राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची का पक्ष सुनने के पश्चात मैं अपने निर्णय पर पहुंच चुका हूं। पर उस निर्णय को सुनाने से पहले मैं एक कार्य करना चाहूंगा। ये पगड़ी राज्याभिषेक के समय मुझे महाराज बम्मी ने सौंपी थी। इस पगड़ी को धारण करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति न्याय सुनाते समय पक्षपात नहीं कर सकता। और मेरे सामने एक और मेरी मां है, एक और मेरी पत्नी। इसीलिए पौरव नरेश की इस पगड़ी का मान बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए मैं इसे उतार रहा हूं। सभी के पक्ष सुनने के पश्चात यह तो स्पष्ट है कि सुमेर की हत्या मेरी मां के हाथों हुई। यह सत्य है कि पौरव राष्ट्र के संविधान के अनुसार एक राजा की आज्ञा के बिना किसी पर भी शस्त्र उठाना निषेध है। आज तक अनुसुईया ने जो कुछ भी किया पौरव राष्ट्र के हित में किया। यदि उन्होंने सुमेर पर प्रहार किया है तो निसंदेह उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। क्षमा चाहता हूं, परंतु महाराज आप नहीं, गुरु है। यदि आपने अपने पुत्र कनिष्क को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ये परिस्थिति ना होती और मेरा पुत्र आज भी जीवित होता। आप एक पिता के रूप में अयोग्य थे, इसी वजह से मेरे पुत्र को अपने प्राण खोने पड़े। दस्युराज, बस! हिंद नरेश महाराज हस्ती पर प्रहार करने का परिणाम जानती हैं आप महारानी लाची? जानती हूँ, परंतु ये सिंध नरेश को सोचना चाहिए था कि दस्युराज पर प्रहार करने का परिणाम क्या होगा। यदि मैंने आपका प्रहार रोका नहीं होता तो महाराज हस्ती अब तक जीवित नहीं होते। और यदि मैंने महाराज हस्ती का प्रहार नहीं रोका होता तो मेरे बाबा जीवित नहीं होते। क्या प्रहार करने से पहले आपने मेरी अनुमति ली? अनुमति लेने का समय नहीं था। यदि अनुमति लेती तो मेरे बाबा के प्राण चले जाते। ठीक यही मेरी माँ ने भी किया था मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। यदि वो मेरी अनुमति लेती तो सुमेर मेरे प्राण ले चुका होता। आप सभी साक्ष्य हैं। यदि महारानी लाची मेरी आज्ञा के लिए रुकती तो महाराज हस्ती दस्युराज के प्राण ले लेते। मेरा मानना है कि महारानी लाची ने जो कुछ भी किया वो उचित था। तो क्या मेरी मां ने जो किया वो अनुचित था? यदि राजमाता अनुसुईया
सुमेर की हत्या के लिए दोषी हैं, तो उन्हें उस अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए, यह निर्धारित है। महारानी लाची करेंगी। और अब अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक और सत्य है जिसे मुझे स्वीकार करना आवश्यक है, और वो ये है कि कदाचित ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम में से कोई नहीं जानता, और बिना पूर्ण जांच पड़ताल के कोई भी निर्णय लेना या राजमाता अनुसुईया को दोषी ठहराना अन्याय होगा। इसीलिए मैं राजमाता अनुसुईया को 7 दिन का समय देती हूं कि वो स्वयं को निरपराध सिद्ध करे या दस्यु कुमार सुमेर को देशद्रोही। और यदि उन 7 दिनों के बाद वो स्वयं का पक्ष सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें दस्यु कुमार सुमेर के अपराध में दोषी माना जाएगा।